अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के वजीर बराए पसमानदा तबकात BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने जुमा 16 फरवरी को रियासत में होने वाली एक जामे ज़ात की मरदूम शुमारी के लिए रियासती हुकूमत की करारदाद कानून साज असम्बली में पेश की। तवक्को है कि करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो जाएगी, क्योंकि अहम अपोजिशन भारत राष्ट्रीय समिति BRS ने इसकी हिमायत का इजहार किया है। ऐवान में 4 फरवरी के वज़रा की कौंसिल के फैसले के मुताबिक पूरी तेलंगाना रियासत का एक जामे घर घर सर्वे करने का फैसला करेगा, ताकि पसमानदा तबकात रियासत के SC और ST शहरियों और रियासत के दीगर कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोजगार और सियासी मौके की मनसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम अराकीन से इस मौजू पर अपने तजावीज़ देने की अपील की। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस बात पर जोर दिया कि वो जात पात की गिनती करवा कर अपना इंतखाबी वादा पूरा कर रहे हैं, जिसे इन्होंने पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए एक बुनियादी कदम करार दिया। तेलंगाना के साबिक MLA तिगला कृष्णा रेड्डी और हैदराबाद के साबिक मेयर बंतू राम मोहन समेत कई लीडरों ने जुमा को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने नए अरकान का गांधी भवन में सरकारी तौर पर इनको सत्र पहनाकर पुरतबाक इस्तकबाल किया। उसके बाद तमाम नए अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ट्रैफिक चालानात मेगा डिस्काउंट ऑफर के दौरान ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान क्लियर करने की आखिरी तारीख जुमेरात की शाम खत्म हो गई है। हुकाम के मुताबिक तेलंगाना में शहरियों के जरिए कुल 1.67 करोड़ ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान क्लियर किए गए हैं और जुर्माने की तकरीबन 150 करोड़ रुपए की रकम जमा हुई। इस तरह 46.36% ज़ेर इल्तिवा चालान क्लियर हुए। जुमेरात को ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि रियायत की मुद्दत में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। बता दें कि सबसे ज्यादा जुर्माने की रकम हैदराबाद में मोटरसाइकिलों से 37.14 करोड़ रुपए और रियासत के मुलुगु जिले से सबसे कम 19.15 करोड़ रुपए वसूल किए गए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी के बैंक खातों को सील करने की कार्रवाई को जमहूरियत के लिए गहरा धक्का करार देते हुए कहा कि पार्टी कसीर जमाती निजाम को बरकरार रखने के लिए मुल्क गिर सतह पर जद्दोजहद करेगी और सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि कांग्रेस मोदी हुकूमत के इस गैर आईनी इकदाम से डरने वाली नहीं है और पार्टी अपने हुकूक के लिए कानूनी पहलुओं का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर उतरेगी और मोदी हुकूमत की आमिरियत को राय आमा की अदालत में बेनकाब करेगी। मिस्टर खड़गे ने कहा कि ताकत के नशे में चूर मोदी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद कर दिया है। ये जमहूरियत पर गहरा धक्का है। भारतीय जनता पार्टी BJP ने गैर आईनी तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, इसे इंतखाबात में इस्तेमाल करेगी, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है इसे सील कर दिया गया है। इसलिए हमने कहा कि मुस्तकबिल में इंतखाबात नहीं होंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज असेंबली में दावा किया है कि बंगाल में 60 अफराद के आधार कार्ड को मनसूख कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड को मनसूख किया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सकें। मुकामी ज़राए के मुताबिक जमालपुर ब्लॉक के जोबियाई, जोग्राम, अबुजाही इलाकों के कम से कम 60 लोगों को डाक के जरिए मुतल्ला किया गया है कि इनके आधार कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आज वर्चुअल तरीके से अदालत में इस बात का जवाब देने के लिए हाजिर हुए हैं कि इन्होंने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में ED के जारी करदा 5 सम्मन का जवाब क्यों नहीं दिया। अदालत ने उन्हें 16 मार्च को जाती तौर पर पेश होने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि अरविंद केजरीवाल ने जाती तौर पर पेशी में हाजिर होने से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। इनके वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत मांगी थी। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि आज बजट सेशन है, एतमाद की तहरीक भी ऐवान में पेश करनी है, इसके लिए उन्हें इजलास में शिरकत करना होगा। अपने वकील के जरिए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कहा कि मैं आज आना चाहता था, लेकिन अचानक तहरीक अदम एतमाद का इनेकाद अमल में आया और बजट सेशन भी चल रहा है। केस की अगली समाअत 16 मार्च रोज एवेन्यू कोर्ट में होगी। अब केजरीवाल को 16 मार्च को जाती तौर पर पेश होना पड़ेगा। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब तक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5 सम्मन भेजे हैं, लेकिन वो एक बार भी ED के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब ED ने उन्हें 6वां सम्मन भेजा है। इसका जवाब देने के लिए आज केजरीवाल दिल्ली की एक अदालत में वर्चुअल तरीके से पेश हुए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने जुमा को असेंबली में अपना 15वां बजट पेश किया। इस दौरान इन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस की 5 इंतखाबी जमानतों को पूरा करने के लिए सालाना 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर इन्होंने अपनी हुकूमत की गारंटी स्कीम का पुरजोर दिफा किया और कहा कि ये कोई इंतखाबी हथकंडा नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दी गई तजावीज पर मुबनी है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत आइन में दर्ज इंसाफ, मसावत और भाईचारे के उसूलों पर मबनी तरक्की के कर्नाटक मॉडल
मॉडल की एक नई मिसाल कायम करने की तरफ आगे बढ़ रही है। इन्होंने ये भी दावा किया कि मरकज में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुकूमत के दौर में फूड सिक्योरिटी, सेहत की देखभाल, तालीम, रोजगार फराहम करने के लिए अवाम पर मुबनी स्कीमें और कवानीन बनाए गए थे। दारामिया ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसलों ने अदम मसावत, चंद लोगों के हाथ में सरमाया और कैपिटलिज्म में इजाफा किया है। इन्होंने के 5 गारंटी स्कीमों के जरिए हुकूमत 2024 तक 25 के दौरान करोड़ों लोगों को 52,000 करोड़ रुपए दे रही है। वज़ीर आला ने कहा कि गारंटी स्कीमों के जरिए हर खानदान का औसतन 50 से 55,000 रुपए हर साल मुंतकिल किए जा रहे हैं। कर्नाटक के वजीर साइंसी व टेक्नोलॉजी और छोटी आपाशी इन बोस राजू ने कहा कि सिद्धारामैया ने एक इनकलाबी बजट पेश किया जिसमें तुलबा के लिए टेलीस्कोप, साइंस सिटी के क़याम, पानी के मौसर इस्तेमाल और ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफा और लोगों के तमाम तबक़ात की उमंगों को खुसूसी तरजीह दी गई है। बोस राजू ने कहा कि गैर जानिबदारा और इंसाफ पसंद मुआशरे की तामीर के लिए दौलत की दोबारा तकसीम वक्त की जरूरत है। इस सिलसिले में इलेक्शन से कबल ऐलान करदा 5 गारंटी स्कीमों पर अमल दरामद करके हम पूरे मुल्क में एक मॉडल स्टेट बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमारी वो हुकूमत है जिसने बसुना की ख्वाहिश के मुताबिक काम किया है। इस बार बजट में गारंटी प्रोजेक्टों के लिए 52,000 करोड़ रुपए दिए गए और हमारी हुकूमत पूरे मुल्क में एक मॉडल बनकर उभरी है। हमारा तरक्याती ज़िमनी बजट है जिसमें अगले 10 सालों का विजन है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक ऐसा तरक्की पसंद बजट भी पेश किया है जिसमें गारंटियों को ग्रांट देने के बावजूद जमानतों के साथ जरूरी तरक्की के लिए कोई कमी नहीं की गई। इसके जरिए कर्नाटक ने पूरे मुल्क में मॉडल गवर्नेंस में हिस्सा बना है। ये बजट जमानतों के साथ पहले से कहीं ज्यादा तरक्याती कामों के लिए ग्रांट देकर हमारी रियासत के अगले कदम की नुमाइंदगी करता है। सियासी, इक्तिसादी, समाजी इंसाफ और कर्नाटक की तरक्की के लिए अगली दहाई का तयन किया गया है। बारिश की कमी की वजह से इस इलाके को छोटे आपाशी के तालाबों से भरने के लिए मंसूबों पर काम करने पर काफी खर्च किया गया ताकि डिजाइन करदा साफ सुथरा इलाके को पानी फराहम किया जा सके। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।